राजस्थान का सिस्टम एक बार फिर से ढह गया। जर्जर दीवारों ने बच्चों की जान खतरे में डाल दी। फिर से उंगली उठी, सिस्टम को शर्मसार किया। शिक्षा मंत्री जी कब तक यूं ही बयानबाजी चलेगी और एक तरफ मौन। दरअसल हुआ ये कि टोंक में भारी बारिश ने एक सरकारी स्कूल की दीवार को धराशाही कर दिया। गनीमत रही कि कोई भी बच्चा इसके नीचे नहीं आया, वरना आज फिर से हम झालावाड़ जैसे हादसे की दर्दनाक तस्वीरें देख रहे होते, जहां 7 मासूमों की जान चली गई थी। लेकिन सवाल वही है कि आखिर कब तक बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करता रहेगा ये जर्जर सिस्टम। और हमारे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर साहब, क्या आप सिर्फ जांच के आदेश देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेंगे? चलिए सिस्टम की पोल को जरा करीब से खोलते हैं और थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या आज हुआ है। टोंक के एक सरकारी स्कूल की दीवार बारिश में ऐसे ढह गई जैसे सिस्टम की सारी हेकड़ी हवा में खो गई हो। गनीमत रही कि कोई बच्चा इसकी चपेट में नहीं आया था। बच्चे स्कूल में नहीं थे, वरना एक और मातम बिछ जाता। लेकिन ये कोई नई कहानी नहीं है। ग्रामीण चीख चीख कर कह रहे थे कि ये भवन जर्जर है, दीवारें टूट रही हैं। लेकिन शिक्षा विभाग और प्रशासन की नींद ऐसी गहरी थी कि शायद कोई भूकंप ही इन्हें जगा सकता हो। और वही हुआ। ग्रामीणों ने शनिवार को भी प्रदर्शन किया था, चेतावनी दी थी कि यह स्कूल बच्चों के लिए काल बन गया है। लेकिन सुनता कौन है यहाँ साहब? हमारे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर साहब तो शायद बैठकें करने और बयानबाजी में व्यस्त थे। और जब बात झालावाड़ की करें तो वहां तो सिस्टम की पूरी पोल ही खुल गई। 25 जुलाई को पिपलोदी गांव में स्कूल की छत ढहने से 7 बच्चों की जान चली गई। 7 मासूम जो स्कूल पढ़ने गए थे, लेकिन मलबे की चपेट में आ गए। और क्या कहते हैं दिलावर साहब, मैं अपनी जेब से मरम्मत नहीं करवा सकता। अरे साहब, जेब की बात छोड़िए, बच्चों की जिंदगी की कीमत तो समझिए। वो तो आपसे समझी नहीं जाती। झालावाड़ में 7 बच्चों की मौत के बाद दिलावर साहब ने कहा था कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं। लेकिन जिम्मेदारी लेने से दीवारें मजबूत हो जाती हैं क्या? जांच के आदेश दिए, 5 टीचर भी सस्पेंड हुए। लेकिन सवाल ये है कि सिस्टम की नींद कब टूटेगी? ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल के हालात को लेकर बार बार शिकायतें की थी, लेकिन जवाब मिला नहीं मिला। और मिला तो क्या मिला? पैसे जुटाओ फिर मरम्मत होगी। अरे भाई, ये स्कूल है या चंदा इकट्ठा करने का कोई धंधा? और अब टोंक में भी वही कहानी, वही लापरवाही, वही जर्जर दीवारें, वही दोहराता सा वो काल। सुनिए मदन दिलावर साहब, आपने कहा जर्जर कमरों में ताला लगाओ, बच्चों को बाहर पढ़ाओ। लेकिन साहब, क्या हर स्कूल में बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर होंगे? क्या आपकी सरकार का इस शिक्षा का अमृत काल है? वाह भाई वाह। झालावाड़ में 7 बच्चों की मौत, जैसलमेर में गेट गिरने से एक बच्चे की जान गई, और अब टोंक में दीवार ढहने से एक बड़ा हादसा टला। चाहते क्या हैं आप, वो भी बता दीजिए। लेकिन कब तक गनीमत की बात करते रहेंगे? सिस्टम की दीवारें ढह रही हैं, आपकी कुर्सी अभी तक वही है। कब जागेगा ये शिक्षा विभाग? कब सुधरेगी ये जर्जर व्यवस्था? टोंक के ग्रामीण भी गुस्से में हैं। वे कहते हैं कि अगर ये हादसा स्कूल के दिन होता, अगर बच्चे वहां होते तो शायद कई मासूमों की जान चली गई होती। लेकिन शिक्षा विभाग और प्रशासन को शायद तब तक का इंतजार है जब तक कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। झालावाड़ की त्रासदी के बाद कोई सबक नहीं लिया गया। शिक्षा मंत्री जी, आपकी गाइडलाइंस और जांच के आदेश तो ठीक ही हैं, लेकिन बच्चों की जान बचाने के लिए कुछ ठोस कदम कब उठेंगे? पता नहीं। हमने बार बार कहा था कि स्कूल की दीवारें कमजोर हैं, बारिश में गिर जाएंगी, लेकिन कौन सुनता है? कोई नहीं। झालावाड़ में 7 बच्चों की मौत हुई, वो मर गए, फिर भी सिस्टम नहीं जागा, सोता रहा। और अब टोंक में भी दीवार गिरी, कल और भी गिरेगी तो क्या करोगे? दोस्तों, ये राजस्थान का सिस्टम है जहां दीवारें ढहती हैं, सपने चकनाचूर होते हैं और जिम्मेदारी लेने वाला बस बयान देता है। मदन दिलावर साहब, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। बच्चों का भविष्य दांव पर है, जनता जवाब मांग रही है। टोंक की इस घटना ने सिस्टम को हिला दिया, लेकिन क्या सरकार की कुर्सी हिली? नहीं। ये सवाल है आपसे और जवाब चाहती है जनता। आपकी राय क्या है इस पूरे मामले को लेकर? आप बात करें जनता से। वो बच्चे जो अपना भविष्य लेकर सुबह उठ के स्कूल जाते हैं, उन्हें नहीं पता होता है, उनके परिजनों को नहीं पता होता कि आज जर्जर व्यवस्था, जर्जर हालात सिस्टम के हमारे बच्चे को हिला देंगे।
हमारा बच्चा लौटकर घर आएगा या नहीं, ये तमाम सवाल आपसे जनता चाहती है। कब दोगे इसका जवाब? आप सभी ने इस पूरे वीडियो को सुना और समझा कि क्या हुआ और क्या चल रहा है राजस्थान के सिस्टम में, और कुर्सियों पर बैठे तानाशाही लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और तमाम ऐसी ही खबरों के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया।